वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 4 पेनी स्टॉक्स के बारे में, जो कि आपको इस समय चिल्लर के भाव 0.5 पैसे से लेकर 0.8 पैसे के बीच में मिल रहे हैं। और सौभाग्य की बात तो यह है कि आप इसके अंदर थोड़ा ही पैसा लगा के आने वाले फ्यूचर में हज़ारों परसेंटेज का रिटर्न कमा सकते हैं, क्योंकि अभी से ही ये पेनी स्टॉक कुछ फंडामेंटल अपडेट्स के बाद डेली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो 20-20 परसेंटेज के सर्किट के साथ भाग रहे हैं। मतलब अभी भी जो है ये स्टॉक 1 रुपये से नीचे है, और इस समय पर अगर आप स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आने वाले फ्यूचर में कितने हज़ारों परसेंटेज के रिटर्न मिलेंगे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। सो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कौन से वो स्टॉक हैं। बट इन सबसे पहले बता दूं, पेनी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो सोच समझ के निवेश कीजिए। बाकी चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना एंड ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना, ताकि डेली बेसिस पे जो भी हमारी वीडियोस होती हैं, अपडेट्स होते हैं, आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो अभी हमारी लिस्ट का पहले स्टॉक की तरफ अगर हम चले तो ये सिर्फ 0.54 पैसे का स्टॉक है, जिसके अंदर लास्ट अर्निंग सेशन के अंदर 10 परसेंटेज का सर्किट लगता हुआ देखने को मिला। मार्केट डेप्थ एंड मूवमेंट पे इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया 100 परसेंटेज के साथ कि स्टॉक को जो है आपको अपर सर्किट में देखने को लॉक होता हुआ देखने को मिला, जो कि 10.20 परसेंटेज का रहा है। और यही अगर आप 5 दिन के चार्ट में देखेंगे तो स्टॉक स्टार्टिंग में कुछ ट्रेड नहीं कर रहा था, सेकंड लास्ट में जो आपको 2%, देन फाइनली जो है 10 परसेंटेज का सर्किट लगता हुआ देखने को मिला, जिसके बाद से यहाँ पर 12.5 परसेंटेज के रिटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक रिटर्न के मामले में काफी अच्छा खासा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वही अगर आप 6 मंथ में देखेंगे तो यहाँ पर 55 परसेंटेज के डिस्काउंट भी नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर लास्ट 1 ईयर के चार्ट में देखेंगे तो स्टॉक स्टार्टिंग में काफी बड़े रिटर्न देते हुए दिखाई दिया, देन मार्केट गिरावट के साथ स्टॉक जो है काफी ज्यादा वीक पड़ता हुआ देखने को मिला। लेकिन वही चार्ट में अगर आप 6 मंथ में देखेंगे तो यहां पर आपको सिर्फ लास्ट के 1 से 1.5 मंथ के अंदर देखेंगे तो स्टॉक की जो ट्रेडिंग है लगभग एक न्यूट्रल बेस पे एक ही लेवल पे देखने को मिल रही थी, और फाइनली जो है यहाँ पर जो स्टॉक का मूवमेंट है ये आपको पॉजिटिव ऊपर की ओर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम चार्ट इसका जो है एक इंप्रेसिव रहा है हाल फिलहाल का, ठीक है। मतलब स्टॉक कोविड के समय पर अगर आप देखोगे तो इसकी कुछ वैल्यू ही नहीं थी, सिर्फ 4 पैसे का स्टॉक था, जो कि करीब करीब 2 रुपए तक का 3 रुपए तक का हाई लगा दिया। मतलब 0.4 पैसे का स्टॉक अगर मान लो सिर्फ 40 पैसे तक भी होता है तो 10 गुना रिटर्न हो गया। अगर 1 रुपये तक चला जाता है तो स्टॉक ने रिटर्न जो है आपको सीधा सीधा 22 से 25 गुना दे दिया। और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो है ऑलरेडी आपको जो है 90 से लेकर 100 गुना तक के रिटर्न प्रोवाइड कर चुका है। तो जाहिर सी बात है इतने बड़े कंसोलिडेशन जो है आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन फिलहाल स्टॉक की जो मोमेंटम है वापस से जो है पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है। इस कंपनी का नाम है NCL रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विस, जो कि डेफिनेटली एक मल्टीबैगर स्टॉक है। और यहाँ पर जो गिरावट आपको देखने को मिली है वो NBFC सेक्टर के टोटल गिरावट में की बात करें या फिर बैंक निफ्टी की गिरावट की बात करें तो इस कारण देखने को मिली, जो कि एक इन्फ्लेशन का भी एक बड़ा रीजन निकल कर आता है। फिलहाल कंपनी फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है। लास्ट अगर आप सितंबर 2021 के क्वार्टर में देखेंगे तो 11 लाख के प्रॉफिट नजर आते हैं 28 परसेंटेज के जंप के साथ। दिसंबर में यही बढ़कर जो है 15 लाख पहुंच गया, मार्च में 69 लाख। और इसी प्रकार के जो है रिजल्ट आपको क्वार्टर 2 में देखने को मिले तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि यही स्टॉक जो कि फिलहाल 0.5 पैसे के आसपास है, सीधा सीधा जो रिटर्न है इसके टारगेट जो है 5 रुपए, देन जो है आपको 50 रुपए प्लस भी जाते हुए देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल इस कंपनी के बारे में बात करेंगे तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है, जो कि नॉन डिपॉजिट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में कामकाज करती है। 57 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है, जो कि 92 खाई से काफी अच्छे खासे डिस्काउंट पर अवेलेबल है, जो कि करंट प्राइस के आसपास ही वैल्यू रखती है। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर कर्जा जो है लगभग नामात्र के बराबर है, सिर्फ 1 करोड़ का। और उसके मुकाबले कंपनी के रिजर्व्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 करोड़ के रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। फंडामेंटली कंपनी में जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है स्ट्रांग देखने को मिलती हैं, और इसके अंदर डेफिनेटली आप बिना किसी चिंता के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो सेल्स है, प्रॉफिट है, ये आपको अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन लास्ट क्वार्टर का जो प्रॉफिट रहा है इसके अंदर आपको डाउन देखने को मिले हैं, लेकिन टोटल जो उम्मीदें हैं आपको क्वार्टर 2 के ऊपर देखने को मिलती है। नंबर्स काफ़ी पॉजिटिव आ गए तो यही स्टॉक जो है आपको रॉकेट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। बात करें नेक्स्ट स्टॉक की तो ये सिर्फ और सिर्फ 0.69 पैसे का स्टॉक है, और यह स्टॉक भी अगर आप देखेंगे तो लास्ट अर्निंग सेशन के अंदर 10 परसेंटेज के साथ जो है लॉक होता हुआ देखने को मिल चुका है। एग्जैक्ट अगर आप इसकी तेजी की बात करेंगे तो करीब करीब जो है 10.80% तक की जो है इस कंपनी ने जंप दिखाई थी, और इसका हाईएस्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 74 पैसे के आसपास बना था। तो स्टॉक के अंदर डेली बेसिस पे सबसे पहली बात बाइंग एंड सेलिंग दोनों अवेलेबल है, एंड
अगर आप 5 दिन के चार्ट में नजर डालेंगे तो स्टॉक की तेजी की शुरुआत जो है आज से ही देखने को मिली है, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर से ही देखने को मिली है। और स्टार्टिंग में ही किसी भी स्टॉक को पकड़ लेने का फायदा ये होता है कि मान लो स्टॉक के अंदर तेजी रुक भी गई तो आप बॉटम पर ही हो, नुकसान होने के चांसेस लगभग ना के बराबर है। अगर आपने 100 रुपये निवेश किया तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये का नुकसान होगा, लेकिन कंपनी अगर प्रॉफिट देती रही तो आपको यही 100 रुपये जो है आपको हजारों रुपए में, लाखों रुपए में भी कन्वर्ट होते हुए दिखाई देंगे एज अ लॉन्ग टर्म बेसिस। प्लस यह स्टॉक भी अगर आप 6 मंथ में देखेंगे तो करीब करीब 32% के डिस्काउंट पर है। और इस स्टॉक को भी जो है कोविड के समय सजेस्ट किया गया था और उसके बाद कंपनी के जो रिटर्न है काफ़ी कमाल के देखने को मिले थे। फिलहाल ये स्टॉक जो है काफ़ी अच्छे खासे कंसोलिडेशन कर चुकी है और यहाँ पर जो सपोर्ट था पहले, सेम सपोर्ट पे जो है कंपनी वापस से बाउंस बैक करने का प्रयास कर रही है। इस कंपनी का नाम है जीबी फिल्म्स लिमिटेड, जो कि मीडिया सेक्टर से मीडिया हाउस का ही एक स्टॉक है। 1989 से कामकाज करने वाली ये स्टॉक 63 करोड़ का मार्केट कैप जो है अभी रखती है और इसने कई सारी साउथ इंडियन मूवी और हिंदी मूवीज़ को जो है प्रमोट किया है प्लस प्रोड्यूस किया है, जिसके बाद से इस कंपनी का प्रॉफिट स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा खासा लेकिन बीच में जो कुछ कारणों से स्टॉक के जो प्रॉफिट है काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गए। फिलहाल स्टॉक के अगर आप नंबर्स देखेंगे प्रॉफिट्स के तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है इंप्रेसिव नहीं है। डेब्ट्स कंपनी के ऊपर 15 करोड़ का है एंड उसके साथ रिजर्व्स भी जो है आपको नेगेटिव देखने को मिलते हैं करीब करीब 70 करोड़। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो कंपनी की बैलेंस शीट सुधारने के लिए करीब करीब जो स्टॉक को 100 करोड़ रुपए की जरूरत चाहिए विद एक्सपेंस, जिसके बाद से इस कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। फिलहाल फंडामेंटल्स देखो कंपनी के थोड़े बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। और दूसरा, अगर आप यहाँ पर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नज़र डालेंगे तो लो कैश फ्लो के साथ यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एफआईएस की होल्डिंग जो वक्त के साथ एकदम खत्म हो चुकी थी, अभी हाल फिलहाल में लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर 1.80% तक जो है बढ़ चुकी है। मतलब अचानक से एफआईएस इसके अंदर 2% की हिस्सेदारी खरीदती है तो डेफिनेटली कुछ तो बड़ा चीज़ें होने वाली है। और देखा जाए तो डीआईएस से जो है ये हिस्सेदारी खरीदी गई है, तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर ये स्टॉक जो है आपको करीब 1000% के रिटर्न जो है दे सकता है। 169 पैसे का ये स्टॉक जिसका नाम है जीबी फिल्म्स लिमिटेड, जो कि स्टार्टिंग में पहले भी अगर आप देखेंगे तो एक बड़े मल्टीबैगर के रूप में देखने को मिल चुका है। करीब 140 रुपये हाई के बाद 2002 में जो है गिरावट के बाद आज तक पेनी स्टॉक के रूप में देखने को मिल रहा है, लेकिन एक बहुत जल्द इसका बाउंस बैक के चांसेस भी देखने को मिल सकते हैं। प्लस हमारा अगला स्टॉक 0.80 पैसे का है, जिसके अंदर 14.5% के रिटर्न्स लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर देखने को मिले। मतलब 5 दिन के अंदर देखोगे तो स्टॉक ने 45% के जो है रिटर्न्स आपको बनाकर दे दिए हैं। स्टॉक की डाउन्स क्या थी, लगभग 50 पैसे, और सिर्फ अगर आप डाउन से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक के रिटर्न जो है 65% के रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर देखने को मिलते हैं। और अगर आप लास्ट 1 साल के चार्ट में देखोगे तो जैसे पहले रिटर्न्स कंपनी देने लगी थी, मतलब 5 पैसे स्टॉक जब भागना चालू किया था सीधा 1.80 रुपये पर रुकी थी और इन्वेस्टर्स का पैसा जो है 38 गुना से लेकर 42 गुना भी हुआ था। ठीक है, सेम उसी प्रकार के जो चार्ट पैटर्न आपको फिर से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख सकते हो स्टॉक के अंदर तेजी आई और लंबी कंसोलिडेशन के बाद जो है यहाँ पर फिर से एक तेजी देखने को मिल रही है। मतलब कहीं ना कहीं अब इस समय आपके पास एक बड़ा रिटर्न कमाने का चांस मिल जाता है। इस कंपनी का नाम है आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी एमपीएस इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड, या फिर बहुत सी जगह ये आपको विशेष इन्फोटेक के नाम से भी देखने को मिल जाती है। चार्ट पैटर्न काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो स्टॉक की वीकनेस है इसके हाफ मूवमेंट तक देखने को मिली है। मतलब सीधा जो यहाँ पर पॉइंट आपको देखने को ये मिलता है कि स्टॉक की जो टारगेट है इस लेवल से जो है आपको 2 गुना तक जाते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब करीब जो स्टॉक की वैल्यू है 4.20 रुपये तक जो है इस बार कन्फर्म जाते हुए देखने को मिलेगी। मतलब 80 पैसे के स्टॉक जो है आपको 400 से 500% का रिटर्न जो है सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर बनाकर देने वाला है। तो ग्रोथ इसके अंदर काफ़ी अच्छी खासी हो सकती है। प्लस और दूसरी ओर ध्यान दें, कंपनी ने हाल फिलहाल में ही 2 नवंबर को काफ़ी शानदार अपडेट दिए हैं और इस अपडेट के बाद जो है डेफिनेटली स्टॉक के अंदर तेज़ी बननी ही थी। फिलहाल यहाँ पर कंपनी ने अपने ऑफिशियल नोटिस में ये बयान दिया है कि 14 नवंबर, ठीक है, 14 नवंबर को अपने Q2 का रिजल्ट जो है अनाउंस करने वाली है। और इन्होंने पहले से ये चीज़ें बता दी हैं कि इसके अंदर फाइनेंशियल रिजल्ट में जो है आपको करीब 350% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट में। मतलब नेट प्रॉफिट इतना अच्छा है तो कंपनी का रेवेन्यू और मार्जिन कितना अच्छा खासा होगा आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो डेफिनेटली एमपीएस इन्फोटेक्निक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो इस समय पर होल्ड करना है स्ट्रांगली आपको। और दूसरी बात, जो कंपनी की ग्रोथ है यहाँ से आपको 500 से 1000% तक की जो है देखने को मिल जाएगी ईजिली। बस आपको 4 से 6 महीने होल्ड करना है।
नेक्स्ट कंपनी 85 पैसे की है, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर 6.5% से ज़्यादा की जो है आपको तेजी दिखा चुका है। 5 दिन के अंदर कोई रिटर्न नहीं है, एक महीने के अंदर देखोगे तो स्टॉक वीक पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एंड मूवमेंट पे स्टॉक के अंदर तेजी क्यों रही है? लेकिन अगर आप यहीं पे चार्ट में देखोगे तो स्टॉक तेजी और ऊपर उतार चढ़ाव पहले रोज ही दिखा रहा है लगभग, ठीक है। एक महीने के चार्ट में देखोगे तो आपको हर रोज ही जो है इस तरीके के परफॉर्मेंस देखने को मिलते ही हैं। अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट करता है अपने 90 पैसे के रेजिस्टेंस को, देन जो है स्टॉक के एक अच्छे खासे टारगेट्स का जो है आप अंदाजा लगा सकते हो। लाइक स्टॉक का मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो ऑलरेडी ये स्टॉक जो है 2019 में लिस्ट होकर करीब करीब 3 रुपये का वीकनेस दिखाया था और वहां से जो 15 रुपये तक का जो है हाई लगाया, ठीक है, 12-15 का। तो यहाँ से एक मल्टीपल का रिटर्न मिले, इन्वेस्टर्स को 400, 500, 600% का रिटर्न मिला। कोविड के समय स्टॉक डाउन आया और आज तक जो है स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है। विकास जो है प्रोपोनेंट इस कंपनी का नाम है, और विकास नाम से कोई भी अगर सब्सिडी देखते हो तो डेफिनेटली उनका हाल यही है। कोविड के समय जो है काफ़ी तेजी से ऊपर गए, देन वीकनेस आई तो स्टॉक जो है इसी लेवल पे जो आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे आप विकास इकोटेक की बात करें, विकास लाइफ केयर की बात करें, या फिर हो गया ये विकास प्रोपोनेंट। लेकिन जो फ्यूचर ग्रोथ है कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप नंबर्स देखोगे तो मार्च 2021 में 14 करोड़ का लॉस, जून 2021 में जो है साथ ही साथ जो है 25 करोड़ का लॉस, सितंबर में जो है 2.94 लाख का लॉस, और यहाँ पर जो है 6 लाख का लॉस। हाफ ईयरली बेसिस पे रिजल्ट है, और रिजल्ट के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी वाई ऑन वाई बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा रिकवर कर रही है, बट थोड़ा सा रिस्क तो इसके अंदर रहेगा ही। स्टार्टिंग के जो 3 स्टॉक मैंने बताया, डेफिनेटली आप स्टॉक को जो है किसी ना किसी रीजन से अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव परफॉर्मेंस के इसके अंदर अपडेट देखने को मिलते हैं, और कहीं ना कहीं आप उनको बाय करके चल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर निवेश कम करने की सलाह दूंगा, और इसके ऊपर बहुत से लोगों की कमेंट्स भी आ रही थी, तो मैं यही कहूँगा आप चाहें तो उसको इग्नोर करें, वरना निवेश करें तो थोड़ा सा कम करें अपने रिस्क को देखकर। बाकी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो